हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 14 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. सो इन ऑल प्रीवियस सेशंस हमने ये सब पढ़ा कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस क्या है, डिफरेंट स्टेजेस देखे हमने कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। एंड हमने देखा कि इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जिसमें हमने ये देखा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है जरूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव हो, ऑल्दो वो नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, बट वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा नेगेटिव हो, उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, ठीक है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में हम कॉन्फ्लिक्ट को डिफरेंट लेवल्स में देख सकते हैं, ठीक है। सो कौन कौन से लेवल होंगे? सबसे पहला होगा हमारा इंट्रापर्सनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड द थर्ड वन इज इंटर ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंट्रापर्सनल मतलब एक बंदा है, ठीक है, यहाँ पे उस बंदे के अंदर ही उसके दिमाग में जो जो चल रहा है दैट विल बी हिज इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बंदा नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ लोग काम करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लोग काम करते हैं, तो ये जो लोगों के बीच में आपस में जो झगड़ा होता है वो सारा आएगा हमारा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में। एंड वी हैव फाइनली इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो है डिफरेंट ग्रुप्स में लोग काम करते हैं ना, ए ग्रुप हो गया, बी ग्रुप हो गया, इनको सिमिलर टास्क दिया जा सकता है, डिफरेंट टाइप का टास्क दिया जा सकता है। अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो लड़ाई होती है, ग्रुप ए और ग्रुप बीच जो बी है, उनके बीच में जो लड़ाई होती है दैट वी टर्म इट एज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया ये है क्या, इसको थोड़ा और देख लेते हैं कि ये होता क्या है, किस कारणवश होता है, ये सब हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से। सो नाउ इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वो क्या होता है? इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज कॉन्फ्लिक्ट विद इन द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के अंदर ही अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, उसके दिमाग में ही जो चलता रहता है, दैट वी टर्म इट एज इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इंट्रापर्सनल, इंट्रा मतलब अंदर, एक ही बंदे के अंदर जो चलता रहता है, ठीक है। उसके दिमाग में जो फ्रस्ट्रेशन चलता रहता है, उसके दिमाग में जो चलता रहता है, भाई ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे को ये टास्क दिया गया है, मैं क्या ये कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो उसके दिमाग में चल रही हैं, दिस arises from frustration, numerous roles which demand equal attention and goals having both negative and positive aspect। तो ये सारी चीजें जो इसके दिमाग में चल रही हैं, और ये सब क्यों चल रही हैं? क्योंकि कभी इसको नया काम दे देते हैं, कभी इसको कोई और सीट पे बिठा देते हैं, ठीक है। कभी इसको बोलते हैं कि भाई तू डेटा एंट्री कर, कभी इसको बोलते हैं कि तू डेटा को वेरीफाई कर, कभी उसको बोलते हैं कि तू सुपरवाइज कर जाके किसी को, कभी इसको बोलते हैं कि भाई तू जाके ट्रेनिंग ले। तो ऐसे में जब डिफरेंट डिफरेंट काम उसको आ जाता है तो वो पागल हो जाता है, ठीक है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसी तरह से अगर वो सेम काम ही करता जाए तो उसके दिमाग में चलेगा, यार क्या है यार, डेली सुबह आके वही मैं काम करता रहता हूँ, है ना, सेम कर करके मैं बोर हो गया हूँ काम। तो ये सब चीजें जो उसके दिमाग में चलता रहता है, फ्रस्ट्रेशन हो गया, एंगर हो गया, ठीक है, या फिर कोई खुशी भी हो गई, कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का जो इमोशन या किसी भी तरीके का चीज जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, ठीक है, उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, दैट इज इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव हो, कि वो हमेशा दुखी रहे, कि मेरे को भाई ये काम दे दिया मैं हमेशा सैड हूं, ऐसा कुछ नहीं। ये पॉजिटिव तरीके में भी हो सकता है। तो इट कैन बी ईदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, किसी भी तरीके से हो सकता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, उसके दिमाग में चल रहा होगा, या वो नेगेटिव में हो सकता है। तो इसमें जो सबसे मेन, जो किसी चीज में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदे में सबसे ज्यादा आपको जो कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका रीजन देखने को मिलेगा, दैट विल बी रिलेटेड टू गोल, ठीक है। सो जो भी उसको टास्क दिया गया है, उस टास्क का गोल, उस कारण जो उसके दिमाग में चलता रहता है, वो गोल कॉन्फ्लिक्ट ही है, जिसके कारण मेन जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो जो गोल कॉन्फ्लिक्ट है वो तीन तरीके का हमें देखने को मिल जाता है। फर्स्ट वन इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, सेकेंड इज अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड द थर्ड वन इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये तीनों क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इट अराइजेस व्हेन द इंडिविजुअल इज कॉट बिटवीन टू और मोर पोजीशंस बट
mutually exclusive goals. Approach conflict is hardly a conflict at all because whichever choice the individual makes, he will attain a positive outcome. ठीक है. So यहाँ पे जो है जैसे एक ही काम के, सिंपल चीज है, एक ही काम को करने के दो तरीके हो सकते हैं. ठीक है. तो एंड में जो काम है, जो गोल है, गोल आपका यहाँ पे सेम रहेगा. ठीक है. अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में आपका जो एंड गोल है वो सेम रहेगा, बट आप इस तरीके से समझ लो कि उसको काम को करने का जो मेथड है वो डिफरेंट रहेगा. तो इंडिविजुअल के दिमाग में जो किस तरीके से चल रहा है, मैं इस काम को किस तरीके से करूं, ठीक है, कैसे करूं, मुझे ये बताया गया है करो, पर मैं कैसे करूं. तो वही चीज है, आप किसी भी पाथ को चूज करो. अगर ये इंडिविजुअल किसी भी पाथ को चूज करता है, वो उस पाथ से वो उस गोल को पहुंच जाएगा. ठीक है. सो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि गोल अचीव होगा या नहीं, गोल अचीव हो जाएगा, बट वो पाथ वो कौन सा चूज करता है, किस तरीके से वो चूज करता है, वो जो उसके दिमाग में चल रहा होगा, दैट विल बी योर अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. तो अप्रोच में ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, मैं अप्रोच किस तरीके से करूं एक चीज को. ठीक है. सो इसका जो है अगेन इसका जो एंड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव ही होगा क्योंकि हमारा जो गोल अचीव हो गया एंड में, एंड रिजल्ट कोई भी ये पाथ चुने, हमारा गोल अचीव हो जाएगा. ठीक है. सो एंड रिजल्ट इसका हमेशा पॉजिटिव ही, पॉजिटिव आउटकम ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा एट द एंड ऑफ द डे गोल अचीव हो जाएगा इंडिविजुअल का. बस वो उस इंडिविजुअल के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, दैट विल बी योर अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. सेकेंड जो है, सेकेंड केस हम देख लेते हैं. सेकेंड इज अवर अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. नाउ दिस ऑकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड टू एंड रिपेल्ड बाय अ सिंगल गोल ऑब्जेक्टिव. Generally, approach avoidance conflict are most pervasive and difficult to resolve. तो ये जो पहला कॉन्फ्लिक्ट है, ये इट इज हार्डली अ कॉन्फ्लिक्ट. तभी इन्होंने बोला इट इज हार्डली अ कॉन्फ्लिक्ट. ये ऐसा नहीं है कि कुछ महान सा कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब बहुत छोटे लेवल का कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. सेकेंड जो बट ये वाला है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. इट इज थोड़ा सा डिफिकल्ट टू रिजॉल्व, क्योंकि यहाँ पे जो है अब हमारे पास गोल है, बट वो जो इंडिविजुअल है वो साइमल्टेनियसली वो उसको ही इज अट्रैक्टेड टू इट. मतलब कि वो कभी सोचे यार क्या मस्त गोल है, क्या अच्छा टास्क दिया है मेरे मैनेजर ने, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, इसको करता हूँ, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मुझे ये काम करने की. ठीक है. बट साथ में उसका जो दूसरा वाला दिमाग है वो बोलता है यार कितना डिफिकल्ट काम मुझे दे दिया, मैं अच्छा खासा ये काम कर रहा था, मुझे ये नया काम पकड़ा दिया, इतना टफ है, अब मेरे को 10 लोगों से पूछना पड़ेगा ये काम कैसा करना, इतना चैलेंजिंग काम है. अब ये सब सोच के जो है उसका दिमाग खराब हो जाएगा. तो यहाँ पे जो है एट द सेम मोमेंट, एक सेम मोमेंट पे ही, एक सेम टाइम पे ही he is attracted to it as well as he is repelled by it. ठीक है. मतलब उसको वो अच्छा भी लग रहा है कि भाई हाँ चीज तो नहीं है, मुझे चीज मेरे को, मतलब मेरे में कोई एबिलिटी है तभी तो मुझे ये टफ काम दिया है करने के लिए, बट साथ ही में उसका दूसरा दिमाग जो है वो बोलता है यार ये क्या काम पकड़ा दिया तेरे को, सैलरी तेरे को उतनी मिलनी है, क्यों कर रहा है ये काम, है ना, फालतू का क्यों नया काम कर रहा है, जो डेली तू 9 to 5 काम करता है वही काम करना, क्यों एक्स्ट्रा कामों में पड़ रहा. तो ये इस तरीके से उसका जो दिमाग जो है दो तरीके से जो चलता है, दैट इज योर अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. तो ये मैं समझने के लिए बता रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रही हूँ सिंपल टर्म्स में, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो. ठीक है. सो दिस इज योर अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. और इसको रिजॉल्व करना जो है वो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि देखो आपके सामने चैलेंजिंग टास्क है, अगर आप करोगे उसको, आपके पास जो है पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों तरफ से, दोनों जो व्यूज आपके आ रहे हैं, दोनों व्यूज जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि कोई सिंपल आप देख रहे हो कि चैलेंजिंग टास्क है, करने में बहुत मजा आएगा, ये एक स्ट्रांग चीज है, स्ट्रांग पॉजिटिव में स्ट्रांग वो है, रीजन है, बट उसको ना करने का रीजन भी इक्वली स्ट्रांग है कि भाई मैं क्यों करूं, सैलरी तो मेरे को एक्स्ट्रा दे नहीं रहा मेरा मैनेजर, मैं क्यों इसको काम को, फालतू के काम को करूं, मैं इसको ना किसी और को पकड़ा देता हूँ, कोई ट्रेनी आएगा उसको मैं पकड़ा दूंगा. ठीक है. मैं इस काम को किसी और को पकड़ा देता हूँ, मैं ये काम करूं ही क्यों. तो ये जो दोनों रीजन है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके दिमाग में ये दोनों रीजन जो है बहुत स्ट्रांग तरीके से, तो इसको रिजॉल्व करना जो है वो इक्वली जो है क्या हो जाता है, वो आपका डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है. थर्ड हम पढ़ेंगे अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. अब ये क्या चीज है, इट ऑकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज फोर्स्ड टू चूज बिटवीन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ईच ऑफ विच पोजेस अनअट्रैक्टिव क्वालिटीज. तो यहाँ पे 2 kinds of behavior are likely in this conflict, vacillation and an attempt to leave the conflict situation. तो यहाँ पे सिंपल हो क्या रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल इज फोर्स्ड टू चूज बिटवीन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ईच ऑफ विच पोजेस अनअट्रैक्टिव क्वालिटीज. दो चीजें हैं अब यहाँ पे हमारे सामने, दोनों में से कुछ भी आप सेलेक्ट करो ना, दोनों का
दोनों का जो गोल है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है हमारे लिए, ठीक है। दो काम आपको पकड़ा दिया मैनेजर ने, अब दोनों काम बेकार से काम है। एक बोल दिया कि तू डेटा एंट्री का काम कर या तो तू कर ट्रेनी को पढ़ाने का काम। अब आप सोचे यार डेटा एंट्री का काम इतना बोरिंग काम है ना, मतलब टाइप करते रहो, हाथ मेरे दुख जाएंगे, बहुत ही बकवास काम है, ठीक है। दूसरा काम है आपके सामने ट्रेनीज को। आप सोचो यार वो तो यार और बकवास काम है, उसके लिए पहले तो मटेरियल प्रिपेयर करो, है ना, मटेरियल प्रिपेयर करो, फिर 1 घंटा जाके उनके सामने बोलो, फिर अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो और पंगा। अब ये सारी चीजें जो है अब आपके दिमाग में चलती रहेंगी। अब दोनों चीजें जो है मतलब ट्रेनिंग करना भी आपको बहुत बड़ा पहाड़ जैसा काम लग रहा है, और जो आपको जो फर्स्ट काम दिया था जो डेटा एंट्री का वो भी आपको बेकार सा काम लग रहा है। एक में जो है आपका हाथ दर्द होगा, दूसरा काम करने में क्या होगा, आप बोल बोल के आपका गला खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सोचोगे यार मैं करूँ तो क्या करूँ। तो यहाँ पे एक ऐसा चीज आ गया जहाँ पे आपको जो आपके सामने जो है 2 पाथ है और दोनों पाथ को ना आप अवॉइड करना चाहते हो, ठीक है। इसलिए इसका नाम है देखो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। 2 आपके सामने पाथ है और दोनों को आप अवॉइड करना चाहते हो। आप दोनों ही नहीं काम करना चाहते, बट आपको करना मजबूरी में आपको करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको सैलरी तो चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल क्या है यार, एज एन एम्प्लॉय हमारा गोल है कि हमको तनख्वाह मिले, ठीक है, ताकि हमारा घर चले। तो अब तनख्वाह के लिए, पैसे के लिए जो है आपको मजबूरी में कोई ना कोई आपको जो है उन दोनों में से काम जो है आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका बिहेवियर किस तरीके का होगा, आप थोड़ा ऐसे दुखी होके पढ़ाओगे। ट्रेनिंग में भी आपको भेज दिया, आप एकदम बड़े दुखी होके जाओगे, ठीक है। आपको डेटा एंट्री का काम पकड़ा दिया, आप जो है थोड़ा सा दुखी मुंह लटका के काम करोगे, सारा दिन आपका मुंह लटका हुआ होगा, किसी से आप बात नहीं करोगे, थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहोगे। यू विल ट्राई टू एस्केप द सिचुएशन, ठीक है। सो अ कॉमन बिहेवियर यू कैन फाइंड इन दिस सिचुएशन इज दैट you will attempt to escape this situation, ठीक है। तो ये हो गया आपका अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों चीज समझ आ गई है। जो गोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक बंदे के दिमाग में जो मेन जो टाइप का कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो हमें देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ गोल कॉन्फ्लिक्ट, कि उसका जो गोल है, जो टास्क उसको दिया गया है, उसके कारण उसको क्या क्या परेशानियां होती हैं, ठीक है। पहला हमने देखा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट की। अप्रोच में कैसे मैं उस गोल तो मेरा अचीव हो जाएगा, पर क्या पाथ मैं फॉलो करूं जिससे कि वो गोल अचीव हो, ठीक है। सेकेंड आपका आता है कि अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा, एंड द थर्ड वन हमने देखा कि अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, भाई बंदे को काम ही नहीं करना है, ठीक है। दोनों ही बकवास काम उसको पकड़ा दिया, वो क्या करे, मजबूरी में उसको मुंह लटका के काम करना ही पड़ेगा। दैट इज योर अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये तीन तरीके के हमारे गोल कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ही आते हैं, क्योंकि ये सारा अभी क्या चल रहा है, अब हम इंडिविजुअल के अंदर ही देख रहे हैं, ठीक है। ये सारा अब हमने पढ़ लिया। यहाँ पे वही चीज है, ठीक है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट व्हेन द इंडिविजुअल इज कॉट बिटवीन 2 और मोर पोजीशन बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल, ये हमने पढ़ लिया। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, इट ऑकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड टू एंड रिपेल्ड बाय अ सिंगल गोल है, वो अट्रैक्ट भी हो रहा है बट वो रिपेल भी हो रहा है कि मैं करूँ भी ना करूँ भी। तो ये हो गया हमारा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ये हमने कवर अप कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट था। इट ऑकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज फोर्स्ड टू चूज बिटवीन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ईच ऑफ विच पॉजेस अनअट्रैक्टिव क्वालिटीज, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, वो करे भी या ना करे, मतलब कि 2 चीजें हैं जो हमें पसंद नहीं है, ऐसा चीज को हम अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। ये सारा हमने कवर अप कर लिया, मैंने आपको शायद पहले ही बता दिया। ये एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे, आपके बुक्स में दिया हुआ है ये एक्सप्लेनेशन, वही है ये। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है दैट इज रिगार्डिंग रोल कॉन्फ्लिक्ट। अब इसी कारण जो है अब एक बंदे के दिमाग में जो है ये सारे रीजन से जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो है रोल कॉन्फ्लिक्ट भी एक बंदे में हो सकता है। द फाइनल रीजन फॉर इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्ले सेवरल रोल साइमल्टेनियसली बट फाइंडिंग टाइम एंड रिसोर्सेज इनएडिक्वेट टू डू सो, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या है, एक बंदा जो है बहुत मोटिवेटेड है, ठीक है, नया बंदा जॉब पे लगा है। अब वो जो है उसको रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि उसको बोलते हैं कि तू सुपरवाइजरी का काम भी कर, तू डेटा एंट्री का काम भी कर। वो सोचेगा यार कभी कभी तो सुबह आता हूँ, मैनेजर मेरे को बोलता है तू थोड़ा डेटा एंट्री का कर दे, मैं डेटा एंट्री कर देता हूँ 1-2 घंटे, मैं क्योंकि मैं स्पीड में काम करता हूँ, मैं जल्दी काम कर लेता हूँ। बट
थोड़ी देर बाद लंच के बाद वो बोलता है यार 2-4 ट्रेनी आए हुए हैं, थोड़ा सा बता दे, उनको ऐसे सिखा दे करके मैनेजर बोल देता है। तो अब ये बैठ के सोचेगा यार मेरे से 2-2 काम करवा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सोच सकते हो कि उसको ना कोई और टास्क भी दे दिया कि भाई तू ना ट्रेनी भी बन, तू वो भी बन, तू ये भी बन। अब उसको वो भी बनना चाहता है, वो भी चाहता है कि भाई अंदर से मैं ट्रेनी भी बनूं, वाह सबके सामने मैं अपना नॉलेज झाड़ू, मैं डेटा एंट्री भी करूं, मैं ये काम भी करूं, मैं वो काम भी करूं, सुपरवाइजरी भी करूं। अब वो तो सब कुछ करना चाहता है बट उसके पास इतना टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, ठीक है। तो वो डिफरेंट चीजें करना चाहता है बट उसके पास टाइम नहीं है करने के लिए। सो एक तरीके का रोल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। तो इंडिविजुअल को जो है बहुत सारे रोल्स आपने पकड़ा दिए, सिंपल टर्म्स में आप समझो, बहुत सारे रोल्स उसको प्ले करने हैं बट साइमल्टेनियसली उसको प्ले करना है, ठीक है, ये सारे रोल्स। बट उसके पास जो है वो सारे रोल प्ले करने के लिए टाइम भी नहीं है और रिसोर्सेज भी नहीं है, ठीक है। सो इस केस में जो है आपका रोल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने कॉन्फ्लिक्ट पढ़े, लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो लेवल है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल के अंदर ही अंदर उसके दिमाग में जो चलता रहता है, ये सब हो गया हमारा इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। जो फर्स्ट लेवल है वो हमने कवर अप कर लिया है। अब हम सेकेंड लेवल पे आते हैं। जो सेकेंड लेवल है कॉन्फ्लिक्ट का, एक बंदा तो हो गया, अब इंडिविजुअल में ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, 2 बंदे काम करेंगे, चलो 2 नहीं, खैर ज्यादा ही काम करते हैं। अब हम 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स है जो ये आपस में काम करते हैं, उन दोनों में जब लड़ाई झगड़ा हो जाए, दैट इज योर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। सो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट occurs between 2 or more individuals in an organization. It arises mainly because of differences in perception, temperament, personality, value system, socio-cultural factors and role ambiguities. तो इन 2 लोगों के बीच में, सिंपल आप भी देखो, आपके अगर क्लासरूम में आप एक कॉलेज में पढ़ते हो तो आपके जो साथ के लोग हैं उनके साथ, आपके साथ के दोस्तों से भी कभी कभी लड़ाई हो जाती है ना। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी, यहाँ पे अब हम ऑर्गेनाइजेशन टर्म्स में पढ़ रहे हैं हर चीज, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, कभी कभी तू मैं हो जाती है, कभी कोई टास्क से रिलेटेड तू मैं हो जाती है, या कभी वैल्यू से रिलेटेड हो जाती है, कभी कोई चीज करने का डिफरेंट तरीका होता है, एक बंदा बोलता है ऐसा करो, दूसरा बोलता है वैसा करो, दोनों में लड़ाई हो गई, ठीक है। या फिर कोई क्वेश्चन, किसी ने एक डाउट, किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा, कोई भी रीजन हो सकता है, परसेप्शन, मतलब जरूरी है काम से रिलेटेड, कोई और ही टॉपिक पे बहस हो गई, तो कुछ भी हो गया। कहने का मतलब है 2 इंडिविजुअल्स के बीच में जब लड़ाई होती है वो क्या होगा, इंटरपर्सनल, यहाँ पे इंटरपर्सनल आ गया, ठीक है। अब एक बंदे के अंदर ही अंदर जो दिमाग में चल रहा था, दैट इज इंट्रा पर्सनल। यहाँ पे जब 2 इंडिविजुअल आ गए तब ये हो गया इंटरपर्सनल, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल, आप समझ गए इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इट अराइजेस बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर का जो है काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर जो है जल्दी से, ये अगर इन दोनों में झगड़ा हो गया, ए और बी में झगड़ा हो गया, जल्दी से इस झगड़े को सुलझाए, ठीक है। सो यहाँ पे रिसर्च स्टडी प्रपोजेस दैट देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो एक रिसर्च किया था 1991 में वेटन एंड कैमरन ने, ठीक है। वेटन एंड कैमरन ने एक रिसर्च किया था। अब ये 1991 का रिसर्च है, बहुत पुराना रिसर्च है। इन लोगों ने एक रिसर्च किया था और इन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि ये जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसके 4 सोर्सेज हैं, ठीक है। 4 सोर्सेज कौन कौन से हैं? पहला सोर्स हमारा हो गया पर्सनल डिफरेंसेस, लोगों में आपस में जो डिफरेंसेस होते हैं उस कारण जो लड़ाइयां होती हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंट्रीब्यूट टू यूनिकनेस इन पीपल। तो हर इंडिविजुअल, आपको पता है हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, ठीक है। आप डिफरेंट हो, आपका जो दोस्त है डिफरेंट है, आपका इवन अगर भाई बहन भी हो, आपका भाई बहन का देखो उनका नेचर ही अलग होता है, ठीक है। कभी कभार उनका नेचर अलग है, उनका बोलने का तरीका अलग है, उनका सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा आपसे, ठीक है। इवन दो कि आप भाई बहन हो, इवन दो आप ब्लड रिलेटेड हो, तब भी आपका जो है सोचने का तरीके में थोड़ा सा फर्क रहता ही है, ठीक है। अब आप डिफरेंट लोगों को सोचो जो कि ब्लड से रिलेटेड ही नहीं, हम तो उस बंदे को जानते भी नहीं है, कौन है, पता नहीं क्या है, तो उन दोनों में तो और ज्यादा डिफरेंसेस आएगा। तो इन सोचने के तरीकों में जो डिफरेंसेस होता है, ये सारा जो है कंट्रीब्यूट करता है हमारा टू पर्सनल डिफरेंसेस, ठीक है। किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट हो गया, किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट हो गया, दैट विल कम अंडर पर्सनल डिफरेंसेस। सेकंड हो गया इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी, यानी कि दिस इज सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया। एक मैनेजर है, मैनेजर ने इसको कुछ बताया, ए को कुछ बताया, बी को कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया, ए को आधा इन्फॉर्मेशन दिया, बी को आधा इन्फॉर्मेशन दिया। अब ये दोनों जब वो टास्क को करेंगे, ये बोलेगा यार इस काम को ऐसे करना, दूसरा बोलेगा यार इस काम को ऐसा करना पर इसके साथ ये भी करना है। तो ये बोलेगा भाई मेरे को तो ये मैनेजर ने ऐसे बताया ही नहीं, तो बी बोलेगा देख तेरे को मैनेजर पूरी बात बताता नहीं है, बस अब लड़ाई शुरू।
ठीक है। तो इंफॉर्मेशन ब्रेकडाउन के कारण या फिर मिस इन्फॉर्मेशन के कारण एक को कुछ बताया आपने, दूसरे को कुछ बताया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का चैनल में थोड़ा सा खराबी आ गई, तो उस कारण जो है अब वो वहां पे अब पर्सनल डिफरेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे जो है ये पर्सनल डिफरेंस भी सब मिलके सब खिचड़ी बन के जो है आपका जो है लड़ाई हो जाएगा एक तरीके से। सो ये सारा चीजें जो है वो आपका लड़ाई हो जाता है। नहीं, यहाँ पे ना पर्सनल डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे खाली इन्फॉर्मेशन कमी। यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन खाली ऑर्गेनाइजेशन में जब कम्युनिकेशन डिफरेंस आता है, ठीक है, कम्युनिकेशन का ब्रेक डाउन होता है, तो ही इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी आती है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है देखो इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन में अगर किसी कमी आई उस कारण जो लड़ाई होती है दैट इज इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रोल इनकम्पैटिबिलिटी। नाउ वी हैव रोल इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ पे दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ड्रॉज फ्रॉम बोथ इंट्रा इंडिविजुअल रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटर ग्रुप रोल कॉन्फ्लिक्ट। इन द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन मेनी मैनेजर्स हैव functions and tasks that are interdependent. However, the individual roles of these managers may be incompatible. So, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर ही डिफरेंट रोल प्ले करता होगा, वो सुपरवाइजर का रोल भी प्ले करता होगा, ठीक है, वो एक लाइजनिंग का रोल भी प्ले करता होगा, तो वो डिफरेंट तरीके के रोल्स प्ले करता है। तो कभी कभार इन रोल्स में जो है इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है, कंपैटिबल नहीं होते रोल से, क्योंकि कभी कुछ रोल इसको डिमांड करता है, कभी उसका कुछ रोल डिमांड करता है, तो उसको इतना ना टाइम नहीं रहता कि मैं क्या काम करूं, तो उस कारण थोड़ा सा एम्बिग्यूटी आ जाता है, थोड़ा सा इनकम्पैटिबिलिटी आ जाता है। दैट इज योर रोल इनकम्पैटिबिलिटी। एंड फाइनली वी हैव एनवायरमेंटल स्ट्रेस, यानी कि अ स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट कैन एम्पलीफाई द अबाउट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब आपका पूरा जो एनवायरमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल है। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट ही स्ट्रेसफुल है तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, लड़ाई तो होनी ही होनी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट ही, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे पॉलिसीज हो गया, रूल्स हो गया, बहुत खराब से रूल्स है, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट ही खराब है तो लड़ाई होनी ही होनी है। तो उस कारणवश जो भी लड़ाई अराइज होता है दो लोगों के बीच में, दैट विल बी ऑल ड्यू टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जिसमें कि हमने ये सारे रीजन देखे। ठीक है, ये सारा जो है 1991 की बात है। ठीक है ना, देखो 1991 में ही इन लोगों ने रिसर्च करके, दो लोग थे, कौन थे, वेटन एंड कैमरन। ठीक है, WHETTEN, वेटन एंड CAMERON, कैमरन। तो वेटन एंड कैमरन ने कब, 1991 में, इन्होंने 1991 में ही प्रपोज कर दिया था भाई ये सारे रीजन है, ये सारे जो है सोर्सेज है हमारे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के, यानी कि दो लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके जो है रीजंस ये हैं। अब हम फाइनल वाले तीसरे लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में पहुंच गए हैं, जो कि अब जो है लड़ाई जो है ग्रुप्स में हो गई। ठीक है, इतनी देर तक लड़ाई एक बंदे के दिमाग में ही चल रहा था, यहाँ पे एक बंदे के दिमाग में ही चल रहा था, फिर जो है दो लोगों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ। अब ये जो दो लोग हैं दे आर पार्ट ऑफ ग्रुप। अब जो लड़ाई होगी ना, यहाँ पे और भी लोग हैं ग्रुप में, ठीक है, अब जो लड़ाई हो गई भाई दो ग्रुप्स के बीच में होगी। ठीक है, अब जो लड़ाई होगी हमारी दो ग्रुप्स के बीच में होगी। सो नाउ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स, डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दो ग्रुप्स के बीच में, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, या कोई सेक्शन के बीच में इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अवर इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। नाउ मेनी रीजंस एग्जिस्ट फॉर इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर एज फॉलो। सो इसके अब रीजंस क्या क्या है, बहुत सारे डिफरेंट रीजंस है। ये जो रीजंस है उनमें से पहला जो रीजन है दैट इज टास्क इंटरडिपेंडेंस। नाउ इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच टू डिपार्टमेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर असिस्टेंस, इंफॉर्मेशन, compliance and other coordinative acts in the performance of their respective tasks। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है सारे डिफरेंट टीम्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, इनका काम कुछ और होगा, डेटा एंट्री का होगा, इनका काम जैसे इनका डेटा एंट्री का काम है, इनका काम है डेटा एनालिसिस का, इनका थर्ड ग्रुप का काम है डेटा को प्रोसेस करने का। अब यहाँ पे जो है ग्रुप्स जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी है, आप देखो, ठीक है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, क्योंकि एक का काम जब होगा तभी दूसरा का काम हो। जैसे अगर ये डेटा एंट्री वाला डेटा एंट्री करेगा ही नहीं तो ये एनालाइज कैसे करेगा, अगर ये ढंग से एंट्री में बहुत दिक्कतें हैं, ठीक है, बहुत सारा टाइपिंग एरर है, तो एनालाइज करने वाले को डिफिकल्टी आएगी। तो एनालाइज करने वाला बोलेगा यार तूने कैसे, तुम्हारे ग्रुप में कैसे डेटा एंट्री वाले बैठे हुए घटिया से, इन लोगों को टाइप करना नहीं आता क्या, इतना मिस्टेक करते रहते हैं।
अब ये लोग गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे अरे यार इतना सारा काम हमारे पास रहता है, हमारे पास ऐसे थोड़ी है कि तुम्हारी तरह तुम्हें तो बस बैठ के हम जो काम देते हैं तुम्हें बस एनालाइज करना, बैठ के तुम बस देखते रहते हो। हमें इतना सारा टाइप करना होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास डेटा आता है, हमें उसको सारा टाइप करना होता है और हमारे पास स्टाफ भी कम है, 2 लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं तो एंट्री में गलती तो होगी ही होगी, टाइपिंग मिस्टेक तो होता ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे करके जो है इन दोनों के बीच में, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो है तू मैं हो गई और क्या हो गया, हमारा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया ग्रुप वाला। तो ये हमारा इंटर ग्रुप वाला लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही फर्दर जो है ये एनालिसिस वाला जो है वो अगर उसने ढंग से एनालिसिस नहीं किया, प्रोसेसिंग वाला उसको बोलेगी यार तू क्या एनालिसिस करता है, गंदा 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 सा, तुम्हारे लोग ही सही नहीं है, ठीक से तुम एनालाइज करके डेटा देते ही नहीं हो, हम उसको ढंग से प्रोसेस ही नहीं कर पाते, हम उससे जो है ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते। तो अब एनालिसिस वाला करेगा यार मैं तो सही कर रहा हूँ काम, तेरे में ही कमी है, तेरे को प्रोसेसिंग ही नहीं करना आता। तो ये सारा जो काम आप देख रहे हो ये सारा एवरीथिंग इज लिंक्ड विथ ईच अदर, ठीक है। अब ऐसे ग्रुप्स, क्योंकि ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन में लिंक्ड होते ही हैं, अब बट काम के कारण किसी भी तरीके का जो लड़ाई झगड़ा होता है दैट विल बी योर टास्क इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, टास्क इंटरडिपेंडेंस। द सेकेंड वन इज टास्क एम्बिग्यूटी। टास्क एम्बिग्यूटी का मतलब व्हेन इट इज नॉट क्लियर विच ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन एक्टिविटी दैट इज योर टास्क एक्टिविटी। अब ये सारे जो है डिफरेंट ग्रुप्स है, अब पता ही नहीं है कि ए ग्रुप को क्या करना है, बी ग्रुप को क्या करना है, सी ग्रुप को क्या करना है, ठीक है। ग्रुप तो बना दिया ऑर्गेनाइजेशन में, पर पता ही नहीं कि एंट्री कौन कर रहा है, एंट्री करने वाला ये, कभी देखो तो बी एंट्री कर रहा है, कभी ये एंट्री कर रहा है। अब लड़ाई हो गई कि भाई तू क्यों एंट्री कर रहा है, मेरा काम है एंट्री करना, तो ये बोलेगा कि ये यहाँ पे तो किसी ने बताया ही नहीं एंट्री किसको करना, सभी एंट्री कर रहे हैं। तो ऐसे जो है टास्क में जो एम्बिग्यूटी होती है उस कारण जो लड़ाई झगड़ा यहाँ पे हो गया। अगेन ये जो है एक रीजन है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का। नेक्स्ट है हमारा गोल इनकम्पैटिबिलिटी। ऐसे अगर गोल में कोई दिक्कत आती है, ठीक है, दिस ऑफन लीड्स टू इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। फिर कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज ही कम है। फॉर एग्जांपल ये सारे बैठे तो हुए हैं, अब यहाँ पे ना प्रिंटर ऑर्गेनाइजेशन में खाली एक ही है, ठीक है, एक HP का बड़ा सा प्रिंटर रखा हुआ है। अब ये डेटा एंट्री वाला भी प्रिंट देता है तो यहाँ से प्रिंटर आता है, एनालिसिस वाला भी प्रिंट देता है तो यहाँ से आता है, प्रोसेस वाला प्रिंट देता है तो यहाँ से आता है, फिर सब यहाँ से। अब यहाँ पे जो रिसोर्सेज है आपका लिमिटेड है, ठीक है। अब पेपर खत्म हो गया तो वो एक एंट्री वाला का बोलेगा कि भाई एनालिसिस वाले तू ही ज्यादा पेपर खाता है, तू ही ज्यादा प्रिंट देता है, तू जाके पेपर भर उसमें। एनालिसिस वाला कहता है मैं क्यों भरूं, सबका प्रिंटर है, कॉमन प्रिंटर है, भाई सब भरो, मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है कि मैं भरूंगा। तो इस कारण जो है कभी कभार लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण भी जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है। एंड फाइनली वी हैव कॉम्पिटिटिव रिवॉर्ड सिस्टम। अ कॉमन बिलीफ दैट इज दैट बेटर परफॉर्मेंस कैन बी अचीव थ्रू कॉम्पिटिशन एंड दिस बिलीफ इज रिफ्लेक्टेड इन द रिवॉर्ड सिस्टम। Competition does increase performance when the tasks are independent of one another. However, when tasks require high level of interdependence, competition can hurt cooperation among members and work group. तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक हेल्दी कंपटीशन जो है अच्छा रहता है, ठीक है, अच्छा होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है क्योंकि टास्क सारे अचीव कर जाते हैं, हमारा गोल अचीव हो जाता है, लोगों के लिए भी अच्छा है क्योंकि जो ग्रुप के अंदर जो लोग है वो भी खुशी खुशी काम करते हैं। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में काम करो तो मजा भी आता है ना कंपटीशन में। अब यहाँ पे क्या हो गया, कंपटीशन रिवॉर्ड, यहाँ पे रिवॉर्ड आ गया, अब इस रिवॉर्ड के कारण सारी लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब देखो अब एंट्री वाला बोलेगा, अब यहाँ पे ना बोल दिया कि जो सबसे ज्यादा काम करेगा उसको जो है रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अब वो आप डिसाइड कैसे करोगे कि सबसे ज्यादा काम किया किसने, एंट्री वाले ने सबसे ज्यादा काम किया है या एनालिसिस वाले ने काम किया है या प्रोसेस वाले ने काम किया। एंट्री वाला बोलेगा कि भाई मैंने आज के डेट में 1000 एंट्रीज करी है, एनालिसिस वाले कहेगा कि भाई मैंने 1000 एंट्रीज को प्रोसेस किया है जिसमें से मैंने जो है 50 गलतियां निकाली है, ठीक है। तो प्रोसेस वाला कहेगा कि भाई मैंने भी इसको प्रोसेस किया। बट आप इसको जो है कैसे इक्वल करके बोलोगे, आप ये बोलोगे क्या कि भाई 1000 एंट्रीज हमारी प्रोसेस होगी, वाह बहुत बढ़िया काम किया एंट्री वालों ने। एनालिसिस वाले और प्रोसेसिंग वाले बोलेंगे कि हम क्या यहाँ बेवकूफ बैठे हैं क्या, हम भी तो उसी काम को प्रोसेस कर रहे हैं। अब बोला कि 1000 एंट्री क्योंकि बहुत मेजर काम एंट्री वालों ने किया, हम एंट्री वालों को जो है ट्रिप पे भेज देते हैं कुल्लू मनाली, ठीक है। अब एनालिसिस और प्रोसेस वाले गुस्सा हो जाएंगे कि भाई
उनका काम हमने एनालिसिस किया। तुम्हें पता है एनालिसिस करना ज्यादा मुश्किल होता है। एंट्री वालों को क्या है, बस देख के टाइप ही तो करना है, उनका टाइपिंग वाला काम कर रहे हैं वो बस बैठ के। हमारा दिमाग वाला काम है, ठीक है, हम उसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। हमें क्यों नहीं रिवॉर्ड मिला, हमें भी रिवॉर्ड चाहिए भाई, हमें भी कुल्लू मनाली भेजो। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है थोड़ा सा झगड़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने कंपटीशन अच्छा तो है बट आपने यहाँ पे रिवॉर्ड को घुसेड़ दिया, ठीक है। रिवॉर्ड जब जहां आ जाता है वहां पे जो है फिर जो है लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है कॉम्पिटिटिव रिवॉर्ड सिस्टम के कारण जो लड़ाई होती है, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये भी हमारा सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट का, इंटर ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है लाइन एंड स्टाफ, ये लिखना रह गया, लाइन एंड स्टाफ। लाइन एंड स्टाफ अगेन द ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट हैज लाइन ऑफिसर्स बीइंग असिस्टेड बाय स्टाफ ऑफिसर्स एट डिफरेंट लेवल। तो यहाँ पे लाइन ऑफिसर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और कुछ स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन लेवल्स के कारण कि मेरा मैनेजर कौन है, मेरा वो मैनेजर है, मेरा ये मैनेजर, प्लस ईगो क्लैशेस वगैरह, किसी भी तरीके का, कोई भी तरीके का जो इन लाइन और स्टाफ रिलेटेड होता है, that will be a source of your conflict for intergroup and organizational conflict। तो हमने यहाँ पे अब क्या देखा, क्या क्या पढ़ा हमने इस पूरे आज के टॉपिक में। हमने पढ़ा कि लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है डिफरेंट लेवल का हो सकता है, ठीक है, कोई भी लेवल का हो सकता है। हमारा जो है इंट्रा पर्सनल लेवल, अगर एक बंदे के अंदर ही अंदर लड़ाई हो रही है वो हम क्या कहेंगे, इंट्रा पर्सनल लेवल। अगर लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दैट इज योर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। एंड देन जो थर्ड आ जाता है, जब ग्रुप के कारण, ग्रुप के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, दैट इज योर इंटर ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। सो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।